बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टर एप्पल पिकिंग ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, 1914 में पब्लिश हुई और इसके जो थीम्स हैं वो है लेबर, एग्जॉस्शन, रिफ्लेक्शन और पैसेज ऑफ टाइम। थीम्स को हम आगे भी डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एप्पल पिकिंग एज लेबर, ये पोएम जो है एक्चुअली इन लाइंस का मतलब ये है कि इस पोएम में क्या एक स्पीकर होता है जो पूरा दिन काम करता है, एप्पल तोड़ता है और वो थक जाता है और बहुत ज़्यादा ड्राउजी महसूस करता है। वेयरनेस एंड एक्सॉस्शन, वही बात कि ये बहुत ज़्यादा थकावट फील करता है और इसको जो है टाइम चाहिए होता है कि मुझे किसी तरह टाइम मिले और मैं जो अपनी नींद है वो किसी तरह पूरी कर सकूँ। द अवेयरनेस also extends a deeper existential fatigue and suggesting awareness with life itself। मीन्स एक लेबर की बात हो रही है कि किस तरह वो जो है थकावट महसूस करता है, कोई भी लेबर हो, लाइक एक किस्म की टायर्डनेस होती है और वो जो है फिज़िकली जो है एग्जॉस्ट होता है। Reflection and self-reflection, as a speaker engages in the monotonous activity of apple picking, his mind wanders and reflects upon various aspects of his life. He contemplates the choices he has made. इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभार ये जो है रिग्रेट भी करता है कि मैंने ये जो चीज़ है, मतलब ये जो एप्पल पिकिंग है, ये फील्ड या इस चीज़ में क्यों आया मैं, क्योंकि इसमें ओबियसली ख्वारी बहुत ज़्यादा होती है, एक थकावट सी होती है और इस तरह लाइक एक रिफ़्लेक्शन और सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन जो है ये एक थीम भी है और ये हमें देखने को मिलता है। ड्रीम लाइक स्टेट एंड इमेजरी, द पोएम ट्रांसिशंस इनटू अ ड्रीम लाइक स्टेट एज द स्पीकर बिकम्स ओवरवेल्म्ड बाय ड्राउजीनेस एंड एग्जॉस्शन। एज आई सेड कि ये ड्राउजीनेस और एग्जॉस्शन जो है फील करता है, एक किस्म की थकावट और साथ में लाइक जो सर दर्द होता है, जो नीम ख्वाबिदा जिसे हम कहते हैं, वो फील करता है। द स्टेट ब्लर्स द लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, और ये एक वक्त में इमेजिनेशन में भी रहता है, रियलिटी में भी रहता है। इमेजिनेशन से मुराद ये जब सोचने लगता है कि आकाश में ये होता या ये करता, और इसी तरह रियलिटी इसकी क्या है कि रियल में ये क्या है, रियल में ये जो है लाइक एप्पल पिकिंग जो है इसका काम है। And the imagery becomes more surreal and introspective. Ambiguity and unresolved questions. The poem ends on an ambiguous note, leaving unanswered questions. The final lines: I am overtired of the great harvest myself desired. Leave room for interpretation. They can suggest a sense of disillusionment or a realization that the fruits of one's labor may not bring ultimate fulfillment. तो इसमें जो लास्ट रेंजा है इसको हम ओबियसली पोएम ट्रांसलेशन में भी देखेंगे। इसमें भी लाइक एक किस्म का क्वेश्चन जो है रीडर्स के लिए छोड़ा जाता है कि रीडर्स इस बारे में क्या कहते हैं, जो ये काम कर रहा है, जो एक स्पीकर है जो एप्पल पिकिंग का काम कर रहा है, रीडर्स इस बारे में क्या कहते हैं। आफ्टर एप्पल पिकिंग कंबाइंस विविड इमेजरी, इंट्रोस्पेक्शन एंड थीम्स ऑफ लेबर, ये अगेन वही पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से थीम्स हैं, जिसमें अवेयरनेस है, रिफ्लेक्शन है और मॉरलिटी है। फ्रॉस्ट skillful use of language and the speaker's contemplative voice invite readers to reflect on their own experiences, desires and passage of time। तो फिर रीडर से भी यही पूछा जाता है कि मतलब इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जहाँ पे इसे ऐसा लगा हो कि एक किस्म की टायर्डनेस होती है, एक किस्म की एग्जॉस्शन होती है, एक किस्म की ड्राउजनेस होती है। सो यहाँ से जो है हम पोम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। एज़ आई सेड, इस पोम में स्पीकर जो है पूरा दिन काम करता है, एप्पल तोड़ता है और वो थक जाता है और बहुत ज़्यादा ड्राउजी महसूस करता है। सो द फर्स्ट टू लाइन्स, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल। इन दो लाइन्स का मतलब ये है कि मेरी लंबी टू पॉइंटेड सीढ़ी और एक पेड़ से सटी हुई है ऊपर आसमान की तरफ। एंड देयर इज़ अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट एंड देयर मे बी 2 or 3 apples I didn't pick up on some bough, but I am done with apple picking now। इन 4 लाइन्स का मतलब ये है, और इसके आसपास एक ड्रम टाइप का बैरल पड़ा हुआ है जो अभी बड़ा नहीं है।
अब यहाँ जो है स्पीकर पूरा दिन क्या करता है, एप्पल तोड़ रहा है, और अभी भी पेड़ पर पके हुए एप्पल लगे हुए हैं, मतलब अभी भी वो पूरे एप्पल उससे नहीं तोड़े, लेकिन कहता है कि अब मैं इस काम से थक चुका हूँ और अब मैं इसी जो है इस काम को जो है छोड़ रहा हूँ। Essence of winter sleep is on the night, the scent of apples I am drowsing off. रात का टाइम है और स्पीकर बहुत थक गया है और कहता है कि सर्दियों की जो नींद है, इस नींद की खुशबू बिल्कुल एप्पल की तरह है, मैं जो हूँ मदहोश हो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर अगले 4 लाइन्स में क्या कहता है, एंड आई कांट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग trod and held against the world of hoary grass। और जो मेरी आंखों के सामने स्ट्रेंजनेस आ रही है, मैं अपने आंखों को मसल कर इस स्ट्रेंजनेस को हटा भी नहीं सकता। और रात इतनी ठंडी थी कि आस के पास ही बर्तन में पानी पड़ा था, वो पानी जम करके वो एक बर्फ़ की शीट बन गई थी। उस शीट को स्पीकर ने उठा के उसके आर पार देखने लगा। क्या देखने लगा, हावरी ग्रास को, यानी कि जिस ग्रास पे बर्फ़ पड़ी थी और सफ़ेद हो गई थी, ग्रास उसको देखने लगा। ठीक है, ग्रास को आई सेड के सफ़ेद जो वो क्या थी, ग्रास थी, उसको देखने लगा। सफ़ेद जो स्पॉइट है वो उस ग्रास को देखने लगा। वो बर्फ़ एकदम कांच की तरह लग रही थी, उसे स्पीकर देख रहा था। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। इस लाइन का मतलब है, और वो अचानक पिघल गई, टूट कर गिर गई। ये उस ग्रास की बात हो रही है, ठीक है। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल एंड आई कुड टेल वट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। इन 4 लाइन का मतलब ये है, लेकिन इसके टूटने से पहले वो अपने सोने के रास्ते पर चल पड़ा। मतलब स्पीकर अब सोना चाहता है, और मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मैं सोऊंगा तो मैं ख्वाब में क्या देखूँगा, बड़े बड़े सेब देखूँगा। ठीक है, क्योंकि ये एक लेबर है तो ऑब्वियसली ख्वाब में यही चीज़ें देखेगा। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड एवरी फ्लेक ऑफ रेसेट शोइंग क्लियर। मैग्नीफाइड एप्पल्स जो कभी मेरे सामने आते हैं वो और कभी गायब हो जाते हैं, और सेब का जो एक हिस्सा है वो स्पीकर की आंखों के सामने घूम रहा है। वो सेब पर जो लाल रंग के दबे हैं वो उसे क्लियर दिख रहे हैं। माई instep arc not only keeps the ache, it keeps the pressure of a ladder round। लेडर जो है सीढ़ी को कहते हैं, ठीक है। और स्पीकर जिस सीढ़ी पर खड़ा हुआ है वो अपने पैरों के तलों में उस सीढ़ी के दर्द को महसूस कर सकता है। उस सीढ़ी से जो प्रेशर पड़ रहा है, उस सीढ़ी पर जो प्रेशर पड़ रहा है, मींस ये जो पॉइंट्स होते हैं बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। अब सीढ़ी पे ये क्या कहता है कि जिस सीढ़ी पे ये खड़ा है तो ये सोच रहा होता है कि यार इस सीढ़ी पे जो है एक किस्म का प्रेशर पड़ रहा है, और ये सीढ़ी जो है पेन जो है फील कर रही होगी। आई फील द ladder सॉ एज द बाउस बैंड। और स्पीकर को फील हो रहा है और उसके साथ साथ वो सीढ़ी पेड़ के शाखों की तरह इधर उधर झूल रही है। एंड आई कीप हेयरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बलिंग साउंड ऑफ लाउड एंड लाउड एप्पल्स कमिंग इन। इन 3 लाइन्स का मतलब ये है, और मैं उस रम्बलिंग साउंड को सुन रहा हूँ जो सेब के उस बैरल में गिरने से आ रहा है। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड। तो इन लाइन्स का मतलब ये है कि अब स्पीकर इन लाइंस में क्या कहता है कि मैं इस साल एप्पल्स की एक बहुत बड़ी फसल लगाई थी, और जैसे कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसी साल एक ग्रेट हार्वेस्ट करूं, और वो मैंने करनी है, और मैंने बहुत से एप्पल्स तोड़ भी लिए हैं, लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूं और सोना चाहता हूं।
ये लाइंस हो गए। अगले आखिरी जो दो लाइंस है, देयर वर 10,000 fruit to touch, chairs in hand, lift down and not let fall। अभी तो मैंने 10,000 एप्पल्स को टच भी नहीं किया, वो भी तोड़ने हैं, और बड़े प्यार से उन सेबों को पकड़कर उन्हें बेचे रखना है, उन्हें गिरने नहीं देना है। ठीक है, मतलब उन्हें नीचे रखना है, सॉरी, और उन्हें गिरने नहीं देना है। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, नो मैटर इफ़ नॉट बर्स्ट अ स्पाइक्ड विद स्ट्रबल, वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हेप एज ऑफ नो वर्थ। इन 5 लाइंस का मतलब ये है, उन सेबों को गिरने नहीं देना है। मान लो अगर वो नीचे गिर गई, ज़मीन से टकरा गई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो ठीक है, उनमें कोई कांटा वगैरह नहीं चुभा तो ठीक है, नहीं तो उनके वैल्यू कम हो जाएगी। ये एप्पल्स एकदम परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए। अगर ये गलती से नीचे गिर गए, ज़मीन को इसने छू लिया और इसमें कांटा चुभ गया, तो फिर इस एप्पल को जूस बनाने वाली कंपनी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो है वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब इस एप्पल की जो कदर है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आखिरी जो लाइंस इसमें क्या कहा, वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल द स्लीप ऑफ माइंड वट एवर स्लीप इट इज़, वर ही नॉट गॉन द वुड हक कुड से वेदर इट्स लाइक दिस लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम मोमेंट स्लीप। और कोई भी देख सकता है कि ये नींद मुझे कितना डिस्टर्ब कर रही है, और जिस भी तरह की ये नींद है, और वुडचक नाम का एक जानवर होता है गाय की तरह, अगर वो यहाँ होता तो वो मुझे बताता कि ये किस टाइप की नींद है, मतलब एक लंबी नींद है या फिर एक नॉर्मल इंसानों को जो ये नींद आती है वो नींद है। तो ये एक किस्म का सवाल भी है आप लोगों से जो रीडर्स हैं कि लेबर की जो नींद है वो किस टाइप की नींद होती है। जब वो सोते हैं तो बहुत लंबा सोते हैं। अब इसकी अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला थीम है हमारे पास वेयरनेस एंड एग्जॉस्शन। अब वेयरनेस और एग्जॉस्शन किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली लेबर की बात हो रही है। लेबर जो है वो हमेशा एग्जॉस्ट रहता है, ठीक है, और पूरा दिन जो है वो काम करता है। द रिपीटेड मेंशन ऑफ बीइंग टायर्ड एम्फसाइज द वेयरनेस एंड फैटीग दैट परमीट द स्पीकर्स एक्सपीरियंस, कि जिस तरह वो स्पीकर जो है वो एक्सपीरियंस कर चुका है, और टायर्डनेस को मतलब वो एक्सपीरियंस कर चुका है। Reflection and self-reflection. The poem delves into themes of reflection and self-reflection. As the speaker engages in monotonous task of apple picking, his mind drifts and contemplates various aspects of his life. He reflects on the choices he has made. As ये अपनी लाइफ को जो है रिफ्लेक्ट और सेल्फ रिफ्लेक्ट, ये दोनों जो है यूज़ करता है, ठीक है। किस तरह? मतलब ये सोचता है कि ये जो मैंने जिस काम में मैं हूँ, क्या ये काम सही है, ये जो मैंने चूज़ किया ये काम मेरे लिए सही है, द अचीवमेंट्स ही हैज़ कम्प्लिश्ड। फिर ये भी सोचता है कि जो अचीवमेंट्स है वो कितने अचीवमेंट्स मैंने गेन किए हैं और कितने अभी भी बाकी। जैसे कुछ लाइन में ये कहता है कि 10,000 एप्पल्स अभी भी पड़े जिसको मैंने तोड़ना है, या जिसको अभी भी मैंने उसको कि नीचे गिरने नहीं देना किसी भी हाल में। अगर वो गिर जाते हैं तो ये एक किस्म का लाइक रिफ्लेक्शन या अपने अचीवमेंट्स को गिनवाना, अपने जो काम है जो बाकी है उसको जो है मुकम्मल करना। Transience and mortality. The poem touches upon the themes of transience and mortality. The apples in the poem symbolize both the rewards of labor and the transitory nature of life. तो इसमें भी यही है कि जो पोइट है वो अपने आप को लाइक एक किस्म का जो है लाइक अपने आप को जो है लेबर तो कंसिडर करता है, और साथ में ये नेचर का भी एक हिस्सा है। मतलब नेचर हमारी लाइफ में जो है, ये कुछ ऐसे लोग आपको ऑब्वियसली देखते हैं जिन्होंने ये काम करना होता है। सो इट्स रिलेटेड टू नेचर। दे रिप्रेजेंट द हार्वेस्ट ऑफ वंस एफर्ट्स बट आल्सो सजेस्ट द पासिंग ऑफ टाइम एंड द रिफ्लेक्टिंग नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इस तरह इससे जो है लाइक वक्त भी ऑब्वियसली गुजर जाता है, और ये जो हार्वेस्ट है इसके बारे में भी ये बताता है, और यही जो है नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो है लाइक इसमें बात आ जाती है। The speaker contemplates the idea of death and the uncertainty what lies beyond. Dreams and reality. ड्रीम्स एंड रियलिटी ये ऑलरेडी हमने की पॉइंट में भी डिस्कस किया था, रियलिटी को ऑब्वियसली डिस्कस किया था, ड्रीम्स को तो नहीं। द पोएम एक्सप्लोर्स द ब्लर्ड लाइंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी एज अ स्पीकर बिकम्स ओवरवेल्म्ड बाय ड्राउजीनेस एंड एग्जिस्टेंस द पोएम ट्रांसेशन into a dream-like state. This blurring of reality and imagination aids depth to a speaker's reflection and raises questions about the nature of
परसेप्शंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स इन वन लाइफ। तो ये क्या करता है, ये एक किस्म का ख्वाब भी देखता है। ख्वाब में भी ऑब्वियसली ये अपने वर्क के बारे में सोचता है। जैसे ये उस वक्त सोचता है कि अभी मैंने 10,000 एप्पल्स और भी तोड़ने हैं, उनका ये काम भी करना है और उन एप्पल्स को जो है नीचे नहीं गिरने देना। तो ये किस्म का ख्वाब है और रियलिटी भी यही है कि इसने वो काम करना होता है। एप्पल्स सिम्बोलिज्म की अगर बात करें तो एप्पल्स इज़ द पोम सिम्बलाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड थीम्स। दे रिप्रेजेंट द फ्रूट्स ऑफ द स्पीकर्स लेबर। ठीक है, एप्पल जो है ये एक किस्म का फ्रूट ऑब्वियसली है और साथ में ये जो स्पीकर होता है, जो लेबर होता है, उसके लिए एक फ्रूट होता है। फ्रूट वर्ड ज़रूरी नहीं है कि फल को, ये मतलब एक किस्म का रिवार्ड भी होता है, signifying both the literal harvest of apples and the metaphorical rewards of his efforts। as I said कि rewards होता है, उसके जो efforts जो उसने किए होते हैं, ये उस चीज़ को भी symbolize करता है कि आपको एप्पल मिलेगा। एप्पल मीन्स लाइक, या जो आपको एक किस्म का फ्रूट मिलेगा इसका। सो फ्रूट मीन्स लाइक आप एक किस्म का रिवॉर्ड मिलेगा। लेडर इज़ इन द पोम सिम्बलाइजेज द ह्यूमन डिज़ायर फॉर प्रोग्रेस। लेडर ऑब्वियसली जब आप ऊपर चढ़ते हैं, सो इट मीन्स ये किस चीज़ को सिम्बलाइज, आपकी प्रोग्रेसमेंट को, आपकी अचीवमेंट को और आपकी रिचिंग हायर गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बैरल, द बैरल मेंशन्ड इन द पोम रिप्रेजेंट्स अ रिवर्सल वेसल फॉर कलेक्टिंग एंड कंटेनिंग द हार्वेस्टेड एप्पल्स। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, ये हार्वेस्टेड एप्पल्स को, कि इस चीज़ में जो है इसने एप्पल्स रखने हैं। इट सिम्बलाइजेज द कल्मिनेशन ऑफ द स्पीकर्स एप्पल्स एंड एकोमुलेशन। एकोमुलेट मानी जमा करना। ठीक है, कि इस चीज़ में जो है इसने ये जो एप्पल्स है इसको जमा करना है, जो बैरल्स हैं। सो सेम द इमेज ऑफ द बैरल फिल्ड विद एप्पल सजेस्ट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड और कंप्लीटेशन, बट इट आल्सो इम्प्लाइज अ सेंस ऑफ वेयरनेस एंड एग्जॉस्शन। लेकिन इसमें एक किस्म की ऑब्वियसली थकावट भी तो होती है। स्लीप, sleep is a recurring symbol in the hope in the poem, representing both physical exhaustion and the border between reality and dreams। स्लीप किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? स्लीप ऑब्वियसली आपकी जो आप एक दिन में जो थकावट फील करते हैं, या जो आपके एफ़र्ट्स जो आपने किए होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो आखिर में एक वक्त आता है कि आप थक जाते हैं। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? आपकी जो फिज़िकल एग्जॉस्शन है उससे छुटकारा हासिल करने के लिए स्लीप ज़रूरी होती है। द स्पीकर्स वेयरनेस एंड ड्राउजीनेस, एज आई मैंशन कि इसकी जो ड्राउजीनेस हो गई, इसी तरह जो फिज़िकल एग्जॉस्शन हो गई या वेयरनेस हो गई, क्रिएट अ ड्रीम लाइक स्टेट वेयर हिज रिफ्लेक्शंस एंड थॉट्स बिकम मिक्सड विद इमेजिनेटिव एलिमेंट्स। और फिर स्लीप में ऑब्वियसली ड्रीम्स भी आते हैं, जैसे ये एक ख्वाब देखता है कि 10,000 जो है एप्पल्स उसने और भी तोड़ने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।